ये हैं पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार औरंगजेब लगारी। अपने अरूज के जमाने में शोबिज छोड़कर अब फर्नीचर का शोरूम चला रहे हैं। गवर्नमेंट तो कोई ऑप्शन रखती नहीं है हमारे लिए, तो आर्टिस्ट को खुद ही रखना पड़ता है। अवार्ड देते हैं मुझे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पेट तो नहीं भरता ना। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने इतने टीवी ड्रामा में काम किया, फिल्म्स में काम किया, आजकल आप बहुत कम हमें नज़र आ रहे हैं टीवी पर। इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये कि लाहौर में हूँ ना मैं, तो लाहौर में काम बहुत कम हो गया। प्रिंसिपल ऑफिस सारे तकरीबन चैनल्स के कराची में, तो कराची काम ज़्यादा शिफ्ट हो गया, 90% कह सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा काम होता है, तो थोड़ा ही काम करते हैं। ज़ाहिर है लाहौर में जो है। आप लाहौर में हैं। मुझे ये बताएं सर, जब एक लाहौरी मुंडा कराची जाते हैं काम के लिए, तो वहाँ पे कैसा देखते हैं लोगों को, लोगों के रवैये? बड़ा अच्छा लगा मुंडा काम। आप मुंडे ही हैं? अच्छा कॉम्प्लीमेंट। तो वहाँ जाते हैं तो अच्छा होता है, वो तो काम बहुत हो रहा है वहाँ। लेकिन ये कि कुछ मेरा ख्याल है इतनी इनकरेजमेंट हम लोगों को नहीं मिलती, लाहौरियों को या पंजाबियों को कह लें। तो वहाँ का हर एक जगह का अपना माहौल होता है ना। तो आप भी काम करोगे तो जाहिर है आप अपनों को ज़्यादा तरजीह देंगे, और आपके अपने वो होंगे जो आपके करीब हैं, तो हम ज़रा उनसे दूर हो जाते हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आपने इतने ड्रामों में काम किया, कोई आपका अपना कोई फेवरेट ड्रामा जो आपने रिपीट पर देखा हो, अपना ड्रामा? ड्रामे वाकई बहुत कम देखे, लेकिन यह है कि अब पिछले दिनों मैंने ना एक बहुत पुराना ड्रामा था हमारा, जो आज तक पुराना नहीं हुआ, वारिस। वारिस जब वो बिल्कुल वायरस ही हो गया ना, सारी दुनिया में इतना मशहूर हुआ और वो अच्छा था, तो वो मैंने कभी ऐसा फ्लो में देखा नहीं था। तो अब मैंने एक दिन यूट्यूब वगैरह पे कहीं देख रहा था, तो वो वारिस चलना शुरू हुआ, तो ऐसे फॉर द ग्लिम्प्स से मैंने देखना शुरू किया। तो आप यकीन करें अब भी नज़र वहाँ से हटी नहीं जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। आई वाज कैरिड अवे, बट बहुत अच्छा। सर, आपने इतने ड्रामे किए, मुख्तलिफ अदाकारें आपके साथ होती, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा किस एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने में जो है ना फ़न आपने महसूस किया, आपको मज़ा आया? जो खुसूसी तौर पे कहा जाए तो आप कह सकते हैं रूही बानो, खालिदा रियासत, उज़्मा गिलानी, ये लोग बहुत अच्छे, सबा परवेज़, ये बहुत फाइन आर्टिस्ट हैं। सर, आजकल जो ड्रामा चल रहे हैं उनमें और जो पहले ड्रामा चलते थे उनमें आपने क्या फ़र्क महसूस किया? पहले जो ड्रामे होते थे वो कंटेंट का बहुत ख्याल किया जाता था। अच्छी कहानी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सबक होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। जब हम ड्रामे किया करते थे एक ज़माने में, तो जब स्क्रिप्ट आता था तो पढ़ने के बाद सबसे पहले यही बताया जाता था कि ये स्क्रिप्ट जो आया है, इस ड्रामे में हम क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या सबक देना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि हम बताएं। तो अब तो बग़ैर कुछ कंटेंट के, बग़ैर किसी सबक के, बस एंटरटेनमेंट रह गई है। और आजकल ड्रामा में बहुत नेगेटिविटी दिखाई जाती है। कुछ जो हमारे रिश्ते हैं करीबी, उनको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि हर चीज़ में ना लड़ाई झगड़ा नेगेटिव है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है हम लोग दीन से दूर हो गए, तो ड्रामों में भी शायद दीन से दूरी का मुझे एहसास होता है। उन्हें एहसास नहीं होता उन अखलाकियात का, उन कदरों का जो हमारी हैं, जो होनी चाहिए। तो इसलिए ज़रा दूर हो गए हैं। कभी साली से इश्क हो रहा होता है, कभी बहनोई से क्या रिलेशनशिप, अजीब से ड्रामे होने लग गए। कोई पूछने वाला नहीं है, और ये कह सकते हैं आपके हुकूमत में भी कोई ऐसे इदारे नहीं हैं जो ख्याल रखें कि क्या हो रहा है। सर, आप मुझे ये बताएं कि टीवी से आपने स्टार्ट लिया और आज अब आप एक फर्नीचर का शोरूम खोलकर बैठे हुए हैं और आप शॉप पर बैठे हुए हैं, मुझे बताएं इसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि अमूमन समझा जाता है कि टीवी एक्टर जो है वो बहुत पैसा छापते हैं, क्या ऐसा हकीकत है? दुआ करें ये बात सच्ची हो कि मैं सच्ची नहीं है। ये फर्नीचर का जो काम किया है इससे कोई पैसा आने लग जाए। सारी ज़िंदगी में तो मैंने पैसा नहीं देखा शो बिज़नेस में, क्योंकि हमारे ज़माने में तो पैसा नहीं था, शौक़ था, आर्ट था। और आर्ट ऐसी चीज़ है कि आर्ट के पीछे पैसा आता है, पैसे के पीछे आर्ट नहीं होता। तो हमारे ज़माने में आर्ट था, पैसा नहीं था। मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, ज़मीनें बेचता रहा, अपना शौक़ पूरा करता रहा। तो हमारी फील्ड में तो अब है पैसा, अब तो है, अब पैसा है तो आर्ट नहीं है। तो काम इस तरह का हो गया। तो फर्नीचर का काम इसीलिए शुरू किया है जस्ट टू फॉल बैक अपॉन, कुछ तो होना चाहिए ना। तो यहाँ काम कम है लाहौर में, तो वक्त फुर्सत होती है
तो मैंने कहा कुछ तो होना चाहिए जो अच्छा बिज़नेस हो, जो आपकी धंधा रोज़ी एक चलती रहे अच्छी, तो इसलिए ये काम किया है। और दूसरा ये है कि फ़र्नीचर बिज़नेस में बहुत एक्सपेंसिव हो गया है बिज़नेस, ये लोगों का ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। बच्ची की शादी होती है तो शादी का सामान लेने आते हैं, लाखों की हाँ महसूस होता है मालियत कि का सामान होता हाँ है। वो लेना भी पड़ता है उन बेचारों को। तो मैं देखता था कि बहुत महंगा सामान है और बहुत प्रॉफिट लोग ले रहे हैं, शायद इसलिए कि महंगाई बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि ज़रा अच्छी प्राइसेस पे दूँ मैं लोगों को, और लोगों की बच्चियों की शादी हो तो ज़रा कुछ आसानियाँ उसमें पैदा कर लूँ। सर मुझे ये बताएं कि आपने जब काम स्टार्ट किया तो फर्नीचर का काम ही क्यों चूज़ किया? वो मुझे तो कुछ काम ही नहीं आता था जब से आँख खोली है, यही एक्टिंग वैक्टिंग सीखते रहे, डायरेक्शन सीखते रहे, फिल्मों में असिस्ट करता रहा। फिर जब मैं आया था टीवी था ही नहीं, स्टेज था, तो सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं समझ में आया। तब जब कुछ करना चाह रहा था तो सोचा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं आता था। तो एक साहब मिले जो ये काम जानते थे, तो किसी ने मुझे रिकमेंड किया, मस्जिद में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, काम क्राइसिस में है, कारीगर बहुत अच्छा है, इसके साथ मिलकर काम कर लें। तो मैंने उसके साथ कहा कि चलें कर लेते हैं। तो वो कारीगर साहब जो थे वो बहुत ही कारीगर निकले तो पता चला कि वो अपनी कारीगरी में मुझे शायद लूटना चाह रहे हैं। वो लूट के चले गए, फिर पकड़े गए। ज़ाहिर है मैंने देख लिया कि वो तो गलत काम कर रहे हैं। पता चला कि वो एक क्रिमिनल है और वो आजकल मफरूर भी है। सारी मार्केट को पता है कि वो बंदा ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम था, इसलिए इसमें आ गया। जब आ गया तो अब उखली में सर दिया तो डंडों का क्या डर, तो मुझे निभाना ही है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी फिल्म का ऐसा कोई डायलॉग या गाना जो आपको बहुत पसंद हो, वो थोड़ी सी अदाकारी में चाहती हूँ आज मेरे सामने आप मुझे लाइव करके दिखाएं। हाँ, मैंने एक फिल्म असिस्ट की थी, अंदलीब, सबसे पहली फिल्म मेरी, जिसमें डायरेक्शन में सीख रहा था। तो उसमें गाना था, बहुत अच्छे गाने थे, क्योंकि हम निसार बदमी साहब से बनवा रहे थे, तो बहुत प्यार से वो बनाते थे। एक गाना याद आ रहा है मुझे, और कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, बहुत अच्छा गाना था। अब गाना वाना तो मुझे आता नहीं, बस बता दिया आपको। अभी आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है? हाँ, हमें देखने को मिलेगा? सीरियल्स कर रहा हूँ, काफ़ी काफ़ी काम तो यहाँ होते ही रहता है, काम तो नहीं छोड़ा मैंने। ये तो एक है काम, ये तो करना ही है, लेकिन एक्टिंग के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आपके बाद आपकी फैमिली में कोई आपका बच्चा भी इस फील्ड में आया या सिर्फ आप ही इकलौते हैं जिन्होंने इस फील्ड के अंदर कदम रखा? नहीं, मेरे बेटों ने कोशिश की थी, शौक़ तो होते ही है, जो वालिद कर रहे हैं। फिर वो शूटिंग वूटिंग भी देखते रहे, एक आध ड्रामे में ले भी गया, लेकिन उन्होंने देखा था इसमें बहुत ख्वारी है और पैसा वैसा तो कुछ मिलता नहीं, तो हमारे ज़माने में पैसा होता भी नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो बड़ा गंदा काम है, हम ये नहीं, हम पढ़ेंगे सिर्फ। सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने एक्टिंग के साथ साथ अपना शोरूम यहाँ पे खोला फर्नीचर का मुल्तान रोड पे, तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में तमाम अदाकार जो आपको देख रहे हैं, क्या उनको अपना सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए कोई एक्टिंग के साथ साथ? हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई ऑप्शन रखती नहीं है हमारे लिए, तो आर्टिस्ट को खुद ही रखना पड़ता है। इन्हें सबको ख्याल रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ करना है। गवर्नमेंट बहुत अफसोस है कि इस तरफ भी तवज्जो नहीं दे सकी, क्योंकि अब तक कोई लीडर भी ऐसी तवज्जो दे नहीं सका इन चीज़ों पर जो हमारे लिए काबिल कदर हो। अब अवार्ड देते हैं, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पेड तो नहीं भरता ना हमारा मेडिकल हमें मिलता है, ना हमारे कोई ट्रेवलिंग में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना हमारे पास कोई प्लॉट है। हम किराए के घरों में घूम फिर, जब बीमार होते हैं तो हमारी इधर से नौकरी ख़त्म हो जाती है, काम नहीं कर सकते, उधर से दवाइयों के पैसे भी नहीं होते। सर मुझे ये बताएं कि आपने 3 साल काम किया, ज़िंदगी की कोई एक ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि अभी आपकी बाकी है, आप उसको पूरा करना चाहते हो? हाँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं थोड़ी सी ज़िंदगी अगर बाकी है तो उसमें ये देख लूँ कि पाकिस्तान सुधरता हुआ नज़र आ रहा है और इसका कोई अच्छा वक्त आएगा। ये जो अंधेरा अंधेरा हर तरफ नज़र आता है, काश वो ना हो। सर इतने साल आपने काम किया, बहुत सारे दोस्त आपको मिले होंगे, बहुत लोगों के आपने चेहरे भी बदलते देखे होंगे इस फील्ड में। मुझे बताएं किसी से कोई एक शिकवा गिला जो आप करना चाहते हो? नहीं, मुझे इतना नहीं है। हज़रत अली करमल्लाह वजह का वो कौल मुझे बहुत याद आता रहता है कि चेहरे बदलते नहीं हैं, चेहरे तो वही होते हैं, ज़रा पर्दा हट जाता है, असल में वही होते हैं, है ना।
तो इसलिए हर बंदा जो है वो वही है अपनी अपनी जगह, अच्छे अच्छे हैं, बुरे बुरे हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। दीन से दूरी है, दीन से दूरी होगी तो मुल्क भी ख़त्म हो जाएगा, हम भी ख़त्म हो जाएंगे।